सभी का प्रणाम। कृषि रिश्तेदार अम्बाला से मैं हूँ प्रेषव अग्रवाल, कोच डिजिटल लिविंग। आज फिर से ऐशो विज्ञान सीरीज कर रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं एक कबीर जी का दोहा सुनाऊंगा। कबीर जी के बहुत सारे दोहे लिखे गए हैं, उन्हीं में से एक दोहा आज मैं गाकर सुनाऊंगा और उसको एक्सप्लेन करूँगा। बैठत बारा चलत अठारा, सोवत पूरे दी। बैठत बारा चलत अठारा, सोवत पूरे दी। सोवत है सो खोवत है, जागत है सो पावत है। बैठत बारा चलत अठारा, सोवत पूरे तीस। सोवत है सो खोवत है, जागत है सो पावत है। इसमें उन्होंने बताया कि बैठत 12 चलत 18 सोवत पूरे 30। यानी कि जब इंसान बैठा होता है तब वो 12 सांस 1 मिनट में लेता है, एवरेजली 12 सांस 1 मिनट में लेता है। चलते हुए और तेज हो जाती है उसकी हार्ट बीट, और तो 18 सांस 1 मिनट में लेने लगता है। और सोते हुए 30 सांस 30 ब्रेथ्स 1 मिनट में एवरेजली लेता है। और तो यही बताया है कि इतनी तेज इतनी जल्दी सांस लेते हैं, तो हम जितनी जल्दी सांस लेंगे उतनी ज़्यादा हमारी लाइफ कम होगी, क्योंकि हमें लाइफ मिलती है हमारी सांसों की गिनती से। हमारी जितनी ज़्यादा सांस है उतनी हमारी लाइफ है। तो हम अगर 1 मिनट में 10 सांस लेंगे, मान लो किसी को 100 ब्रेथ्स मिली है, उसको 100 ब्रेथ्स की लाइफ मिली है, 100 सांस की लाइफ मिली है, तो वो 1 मिनट में अगर 10 ब्रेथ लेता है तो वो 10 ही मिनट जी पाएगा। लेकिन अगर वो 1 मिनट में 5 सांस लेता है तो वो 20 मिनट जिएगा। तो सांसों की गिनती से हमें अपनी लाइफ मिलती है, और हम जितना जल्दी उसको लेंगे उतनी ही हमारी लाइफ कम होगी। जितनी ज़्यादा हम धीरे लेंगे उतनी हमारी बढ़ेगी। अगली लाइन में यही बताया कि सोवत है सो खोवत है, जागत है सो पावत है। कि जो सोता है वो खोता है, क्योंकि उसकी सांस बहुत तेज हो जाती है सोते हुए, और जागते हुए वो धीमी गति से सांस ले सकता है, वो प्रैक्टिस कर सकता है, तो वो कुछ पा भी सकता है। यही बताया था इस दोहे में। अब मैं कृष्णांश भजन को गाऊंगा और इसको एक्सप्लेन करूँगा। सूर्य तो रोज चला जाता है, तन उपयोग कहाँ कर पाता है। सूर्य तो रोज चला जाता है, तन उपयोग कहाँ कर पाता है। तभी तो रहता है बीमार, सूर्य सब बीमार
योगी कहलाया जिसको ये सूझा, योगी कहलाया जिसको ये सूझा। मोरा तन दर्पण बन जाए, मोरा तन दर्पण बन जाए। भले बुरे सारे कर्मों को यही तो भुगताए। मोरा तन दर्पण बन जाए, मोरा तन दर्पण बन जाए। सारे कष्टों को यही तो निपटाए। मोरा तन दर्पण बन जाए, मोरा तन दर्पण बन जाए। मन तो उल्टा सीधा सोचे, इधर उधर भटकाए। मोरा तन दर्पण बन जाए, मोरा तन दर्पण बन जाए। तन तो चाहे रहना निरोग, मन करने नहीं देता योग। तन तो चाहे रहना निरोग, मन करने नहीं देता योग। कृष्णा सुदेता पूरी शक्ति, मन होने नहीं देता भक्ति। कुछ तो होगा उपाय, मोरा तन दर्पण बन जाए, मोरा तन दर्पण बन जाए। मोरा तन दर्पण बन जाए, मोरा तन दर्पण बन जाए। बहुत ही सुंदर गीत था ये कृष्णांश भजन, जिसको कृष्णांश प्रोफेसर अश्विनी जी अग्रवाल जी ने रचित किया था। इसमें उन्होंने बताया कि सूर्य तो रोज चला जाता है, तन उपयोग कहाँ कर पाता है, तभी तो रहता है बीमार सूर्य सब बीमारों का नाम। जो सूर्य होता है सन, उसमें से एक एनर्जी निकलती है जिसका नाम होता है पीताम्बरो एनर्जी, जो मेल्स के लिए, पुरुषों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, उनसे वो निरोगी रह सकती है। तो यही बताया है इनकी पहली लाइनों में कि सूर्य तो रोज़ चला जाता है, सूर्य रोज़ अस्त होता है, सुबह उगता है, शाम को अस्त हो जाता है। तन उपयोग कहाँ कर पाता है, हमारी बॉडी उसको यूज़ करना जानती ही नहीं, उसको कैसे उपयोग करना है ये हम जानते ही नहीं है, इसलिए बीमार रहता है। उस एनर्जी को हम यूज़ नहीं करते तो हम बीमार रहते हैं। उस एनर्जी को यूज़ करना सीख ले तो हम निरोगी रह सकते हैं। सूर्य सब बीमारों का नाम, सारी बीमारियों को हम ठीक कर सकते हैं सूर्य की एनर्जी, पीताम्बर एनर्जी को यूज़ करके। पीताम्बरो और ब्लू ब्रिजो, ये दो एनर्जीज निकलती है सूर्य से, जिनको यूज़ करके हम हेल्दी रह सकते हैं, निरोगी रह सकते हैं। कर सकता है पूरा उपचार, यही है ज्ञान, यही व्यवहार, कि हम इन एनर्जीज को यूज़ करके अपना सारा उपचार, अपनी सारी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। इसी चीज़ का हमें ज्ञान चाहिए, नॉलेज इसी चीज़ की चाहिए कि हम कैसे इस एनर्जी को यूज़ करें। सबके लिए अलग अलग होता है, सबके लिए पर्सनल होता है, ये हमें जानना होता है कैसे हम यूज़ कर सकते हैं। यही व्यवहार है, इसी को यूज़ करना हमारा व्यवहार। कृष्णांश गद्दी से उठी पुकार, अब तो समझ ले कर ले सुधार, तन ही पूजा तन की ही पूजा, जीवन में कोई काम ना दूजा।
जो इंसान अपनी तन की पूजा कर सकता है, अपनी बॉडी, फिजिकल बॉडी की पूजा कर लेता है, वही योगी कहलाता है। जो अपनी फिजिकल बॉडी को हर रूप से हेल्दी रख लेता है, चाहे वो बीमारियां हो, करियर हो, किसी भी चीज़ से उसको दुख ना हो, अपने आप को पूरी तरह हेल्दी रख सकता है, वही योगी कहलाता है। और हमें इसी चीज़ में अपना एफर्ट लगाना होता है। इसका दूसरा जो पार्ट है वो है मोरा तन दर्पण बन जाए। इस पंक्ति का मतलब है हमारा तन, हमारी बॉडी दर्पण, दर्पण यानी मिरर बन जाए। कैसे बनती है? हमारा मन हमें विचार देता है। मन ने कोई भी विचार दिया, उसका जो भी कर्मफल आएगा, उसका जो भी इफेक्ट आएगा, पॉजिटिव इफेक्ट या फिर नेगेटिव, कोई भी इफेक्ट हो सकता है, वो हमारा तन ही झेलता है। जैसे कि महाभारत की पूरी कथा से हमें बहुत अच्छे से समझ आता है महाभारत के युद्ध का कारण क्या था। बहुत अलग अलग कारण बने जिससे महाभारत का युद्ध हुआ। एक कारण होता है कि जब पांडवों ने इंद्रप्रस्थ को बसाया तो वो बहुत इल्यूजनरी था। तो जब दुर्योधन उसमें घूमने आया, उसको देखने आया, तब एक जगह था कि पानी लग रहा था, तो दुर्योधन वहाँ से गया नहीं, लेकिन वो पानी था नहीं, बस इल्यूजन था। फिर एक जगह बिल्कुल नॉर्मल ज़मीन लग रही थी, दुर्योधन उसने जब उसमें पैर रखा तब वो पानी में गिर गया। तब द्रौपदी हंसी और बोलती, अंधे का बेटा अंधा। तो ये था एक मुख्य कारण जिसकी वजह से महाभारत का युद्ध हुआ। एक था कर्ण। जब जो कर्ण की माँ थी, जो वो थी कुंती, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रार्थना की थी, बहुत पूजा करते थे। तो एक दिन एक ऋषि आए, उन्होंने उनकी बहुत सेवा की, तो उन्होंने एक वरदान दिया कि तुम जिस भी देव को याद करोगे, जिस भी देव की पूजा करोगे, वो तुम्हें आके पुत्र दे सकते हैं। ये एक मंत्र बताया कि इसको गा के तुम पुत्र को प्राप्त कर सकते हो। तो उनको लगा कि ऐसा हो ही नहीं सकता, तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट के लिए उसको ट्राई किया, और तभी इंद्र आए, सूर्यदेव, और वो उनको पुत्र देकर चले गए। कुंती ने मना किया कि मेरे को नहीं चाहिए, लेकिन उन्होंने फिर भी दिया कि मेरे को जब तुमने बुलाया है तो कुछ ना कुछ मुझे देना पड़ेगा, और वो देकर चले गए। अब कुंती, उनकी शादी नहीं हुई थी, विवाह नहीं हुआ था, तो उन्होंने जो कर्ण था, जो उनका पुत्र था, सूर्य पुत्र, उसको पानी में बह दिया। तो ये भी एक मुख्य कारण था महाभारत का। बहुत सारे अलग अलग कारण थे महाभारत के। तो इससे हमें ये समझ आता है कि हमारे मन ने तो विचार दिया, कुंती के मन में विचार आया कि उसको एक्सपेरिमेंट करना है, ये मंत्र ट्राई करना है। द्रौपदी के मन ने विचार दिया कि ये बोलना है। उसकी वजह से जो इफेक्ट्स आए वो सारे दुनिया के पुरुषों को, पूरी महाभारत हुई, और हमारे तन ने ही झेला। बहुत ज़्यादा उससे नुकसान हुआ, और बहुत ज़्यादा तोड़फोड़ हुई, बहुत नुकसान हुआ। तो यही बताया है कि हमारा तन दर्पण बनता है। जो भी हमारा मन विचार देता है, उसके लिए उससे हमें हमारे बॉडी, हमारी फिजिकल बॉडी, हमारा तन दिखाता है दर्पण बन के, एक रिफ्लेक्शन की तरह हमें दिखाता है कि क्या हमारे को इफेक्ट आया। भले बुरे सारे कर्मों को यही तो भुगता है, सारे कष्टों को यही तो निपटा है। चाहे वो हम भला हो या बुरा हो, चाहे अच्छा या बुरा, कोई भी कर्म हो, हमारा तन ही तो उसको भुगतता है, सारे कष्टों को यही निपटाता है, क्योंकि हम वो ही रिफ्लेक्शन का काम करता है, वही दर्पण का काम करता है। हमारा मन जो भी विचार देता है, उससे जो भी कर्म फल आता है, वो हमारा तन ही भुगतता है। मोरा तन दर्पण बन जाए। मन तो उल्टा सीधा सोचे, इधर उधर भटकाए। मानी मन तो उल्टा या सीधा सोचता रहता है, हमें एक उल्टा सीधा कोई भी विचार आता रहता है, इधर उधर भटकाता रहता है। तो मतलब मान लो मेरे को कोई भी विचार आया, तो इधर मैं काम करते हुए भटक भी जाता है, दिमाग नहीं लगता, मन नहीं लगता। तन तो चाहे रहना निरोग, हम तो चाहते हैं निरोग रहना, लेकिन मन करने नहीं देता है। हम कुछ पूजा करने बैठे तो हमारा मन ही उसमें नहीं लगता, हम कुछ प्रैक्टिस करें तो हमारा मन ही नहीं लगता, जो हम कुछ अपने आप को हेल्दी रखने के लिए कुछ भी पूजा करें तो हमारा मन, अगर हम कम करते हैं तो हमारा मन धीरे धीरे उसमें नहीं लगता,
तो कृष्णांश तो देता पूरी शक्ति, मन होने नहीं देता। कृष्णांश तो पूरी शक्ति देता है, कृष्णांश तो एनर्जी दे रहा है कि हमें पूजा करने की, लेकिन मन करने ही नहीं देता, हमारा मन ही नहीं लगता। कुछ तो होगा उपाय, मोरा तन दर्पण बन जाए। एक ही उपाय है कि हमारा तन दर्पण बन जाए, यानी हमारा जो मन है और हमारी बॉडी है और बुद्धि, इन तीनों के बीच में सिंक्रोनाइजेशन हो जाए, ताकि जो भी विचार आया है हम उसको ठीक से फिल्टर आउट कर पाए और ये समझ पाए कि मेरे को इस पर कैसे एक्ट करना है। कुछ भी विचार आया तो मेरे को उसको रिजेक्ट करना है या उस पर एक्ट करना है, पहले ये सोचना है, फिर कैसे एक्ट करना है, उसको कैसे लेना है, ये सोचना है। अगर हम ये ठीक से कर पाते हैं, यही इसका एक उपाय है, नहीं तो हम निरोगी नहीं रह सकते। हमारा तन ही सारे कष्टों को भुगतता है, यही बताया था इस गीत। तो अब हम 3 मिनट श्वासों की प्रैक्टिस करें। श्वासों में हमें धीमी गति से सांस को अंदर लेना है, धीमी गति से सांस को छोड़ना है। स्लो इनहेल, स्लोली एक्सहेल। खींचना नहीं है, आराम से अंदर लेनी है, आराम से छोड़नी है। बस कोशिश ये करनी है कि जितना धीरे हो सके उतना धीरे लेनी है। लंबी लेने की कोशिश नहीं करनी, धीरे लेने की करनी है। जितना धीरे ले सके उतना धीरे लेना है, खींचना नहीं है। चाहे इतनी सी आती है इतनी सी लेनी है, लेकिन धीरे लेनी है। 3 मिनट ये प्रैक्टिस करें। ये मैंने एक सांस ली, इसमें जब मैं हाथ को ऊपर किया तब मैंने इनहेल किया, और जब हाथ को नीचे किया तब उसी स्पीड से, जिस स्पीड से हाथ नीचे जा रहा था उसी स्पीड से मैंने एक्सहेल आउट किया। धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते लंबी होती जाएगी। अभी चाहे इतनी सी आ रही है इतनी ही लेनी है, लेकिन धीरे लेनी है। इसी प्रकार अगर हम 10 मिनट सुबह, 10 मिनट शाम और 10 मिनट दोपहर को श्वासों की प्रैक्टिस करें, इस की प्रैक्टिस करें, तो हमारी सांस, हमारी ब्रेथ ही हमारे लिए मेडिसिन का काम कर सकती है।
हम जो सांस ले रहे हैं वही एक मेडिसिन का काम कर सकती है हमारे लिए। और बस हमें दिन में 10 मिनट सुबह, 10 मिनट शाम और 10 मिनट रात को श्वासों की प्रैक्टिस करनी है। अब हम 3 मिनट एक्यूपुलर की प्रैक्टिस करेंगे। एक्यूपुलर से किसी भी तरीके का जॉइंट या मस्कुलर पेन ठीक हो सकता है। कोई कहीं पे भी दर्द है उसके आसपास अगर हम एक्यूपुलर करें तो धीरे धीरे वो ठीक होने लगता है। और अगर दर्द नहीं भी है तब भी अगर हम एक्यूपुलर करें तो आगे के लिए प्रिवेंशन हो जाती है, आगे कभी भी दर्द नहीं होगा। तो 3 मिनट की प्रैक्टिस करेंगे, हर जॉइंट पे हमें एक्यूपुलर करना है। अब इसमें हमें अहम शवम शिवम इस मंत्र का जाप करते हुए अपने हर जॉइंट को इस तरीके से नोचना है। अहम शवम शिवम, 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 अहम शवम शिवम। इसी प्रकार हमें दिन में 10 से 15 मिनट एक्यूपुलर करने से किसी भी जॉइंट का पेन, कोई भी पेन ठीक हो सकता है। रोज़ 10 से 15 मिनट एक्यूपुलर करने से। और अगर कोई भी कहीं पे भी बॉडी पेन नहीं है तो आगे फ्यूचर में कहीं नहीं होगा। जैसे माना जाता है कि बुढ़ापे में तो दर्द आता ही है, कभी घुटनों में, किसी की कमर में, किसी की गर्दन में दर्द हो जाता है। तो एक्यूपुलर अगर हम अभी से डेली करना स्टार्ट कर दें तो धीरे धीरे उसकी प्रिवेंशन हो जाती है, वो नहीं होगा, चाहे कोई भी एज हो जाए। अब हम बांसुरी नाद करूँगा। इसमें हम कृष्णांश की पूजा करते हैं जिससे हमारे अंदर कृष्णांश एनर्जी जागृत हो सके और हम पूरी तरीके से निरोगी रह सकें। तो कृष्णांश की पूजा ही का नाम ही है बांसुरी नाद। तो इसका फर्स्ट स्टेप है दशांग सुगंध गाना है एक्शो क्लैपिंग के साथ। एक्शो क्लैपिंग यानी 5 क्लैपिंग का ये सेट, 1 2 1 2। इसको बजाते हुए हमें दशांग सुगंध एक पोयम है उसको गाना है। मैं तबला बजाता हूँ। दिन भर तो था सूरज का तेरा, चांदनी लाएगी अब अंधेरा, पूर्णिमा को तो था सबने घेरा, अमावस ने देखा कृष्ण मेरा, कृष्णा हमें 13 ब्रेथ श्वासों के तरीके से लेनी है। मैं 2 या 3 लेके दिखाऊंगा। श्वासों वही जो मैंने भी सिखाया था उसी तरीके से हमें 13 ब्रेथ 13 सांस लेनी है।
इसी तरीके से हमें 13 सांस लेनी है। अब हम 3 बार ऐशो शुक्रिजा मूल वाक्य कहेंगे। क्लीं शुक्राय चंद्राय कृष्णाय नारायणे नारायणे स्वाहा। क्लीं शुक्राय चंद्राय कृष्णाय नारायणे नारायणे स्वाहा। क्लीं शुक्राय चंद्राय कृष्णाय नारायणे नारायणे स्वाहा। अब 10 बार ऐसे करते हैं। अब फिर से एक सांस शास्त्र के तरीके से लेनी है। अब लास्ट सेकेंड स्टेप है कृष्णांश ऊर्जा भोग। ऐसे लगेंगे आत्मा हमें 15 से 20 सेकंड कपालभाति प्राणायाम करना है। इसमें धीरे धीरे सांस अंदर लेनी है, फिर स्ट्रोक्स में बाहर छोड़नी है।
तो इसी के साथ आज का ये प्रोग्राम मैं समाप्त करता हूँ षोडशी कपाल को प्रणाम करते हुए। आज को ये प्रोग्राम मैं समाप्त करता हूँ। षोडशी कपाल होते हैं हमारे मन के फिजिकल रूप, ये सबके अपने अपने पर्सनल होते हैं। इन्हीं को प्रणाम करते हुए आज का मैं प्रोग्राम यहाँ समाप्त करता हूँ। सभी को